जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी स्पेशल में आज हम श्री राधा के ध्यान, षोडशोपचार पूजन, परिचारिका पूजन, परिहार शतवन पूजन, महिमा तथा स्तुति एवं उसके मातम का वर्णन करेंगे। जैसा कि श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में बताया गया कि श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया। सोतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया। श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है, यह सब बातें हमें बताइए। श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विपर, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूँगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाये स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्रन्यास, करन्यास, अंगन्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्तिभाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। ध्यान इस प्रकार है, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितंब बाग बहुत ही सुंदर हैं। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके वदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्हमय वस्त्र उनके श्रीअंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्वों से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक, चैन या पाशा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और आरों से अलंकृत केशपाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी है, ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुण्य जगदम्बा श्री राधा का
चिंतन करें और फूल चढ़ावें। पुण्य ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर, पुष्प, स्नानीय रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपरक तथा रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्तिभाव से अर्पित किया। शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं उन्हें सुनो। आसन। राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रतन सार का बना हुआ है ग्रहण करो। अतः आसन जब अपने पास न हो तो आसन आदि के स्थान पर साधारण लोग पुष्पादि का आसन तथा अन्य उपचार जो सर्वसुलभ हैं, आसानी से जो प्राप्त हो जाए, दे सकते हैं, परंतु मानसिक भावना द्वारा उसे रतन सिंहासन आदि मानकर ही अर्पित करें। इस भावना के अनुसार ये पूजा संबंधी मंत्र हैं। मानसिक भावना द्वारा उत्तम से उत्तम वस्तु इष्ट देव को अर्पित की जा सकती है। फिर है वसन। देवी, बहुमूल्य रत्नों से जटित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्हमय एवं स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार करो। पाद्य। राधे, उत्तम रतन सार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणों को पखाड़ने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण करो। अर्घ्य। राधे, दक्षिणावरित शंख में रखा हुआ दुर्वा, पुष्प, चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। गंध। राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत है, अत्यंत सुगंधित, मंगलोपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। अनुलेपन या चंदन। देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुशनी गंध चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। धूप। देवी, वृक्ष की गोंद यानी गुग्गल तथा पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूप के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। दीप। परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ ये परम उज्ज्वल शोभाशाली रतन प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार करो। पुष्प। परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। स्नानीय। देवी, विष्णु तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सुशनिगध सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, विशेष स्नान उपयोगी वस्तु को तुम स्वीकार करो। भूषण। राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंकन आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। नैवेद्य। देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पक्के फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार करो। तांबूल और जल। देवी, कर्पूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। मधुपरक। परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह असन मधुपरक अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है, मैंने भक्तिभाव से इसे सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार करो। शैया। देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग से निर्मित अग्निशुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें
तथा देवी की 8 नायिकाओं यानी 8 सखियों जो उनकी परम प्रिया परिचारिकाएँ हैं। यत्नपूर्वक भक्तिभाव से पंचोपचार पूजन करें। प्रिय उनके पूजन का क्रम पूर्वादि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्याकोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। व्रती पुरुष व्रतकाल में युथिका यानी जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावे। तत्पश्चात सामवेदोक्त रीति से प्रियार नामक स्तुति को प्रियार के मंत्र करें और प्रियार के मंत्र इस प्रकार हैं। श्री राधे तुम देवी हो, जगतजननी सनातनी विष्णु माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं वे ही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सतश्रृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजाद्रप अंतरी, पद्म वन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंजकुटीर में भद्रा, काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में माँ लक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृत्यालोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण सौरग में देवदुख विनाशिनी सौरग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे तुम्हें अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा हैं। शत्रुपा, सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपिणी हैं। देवमाता हरिप्रिया, अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है। सुबह देवांगनाएँ और मुनि पत्नियाँ तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजिते तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ शतोत्तर श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है। जीवन मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिवे जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यह लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण धाम में जाता है। पार्वती आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर्ष से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साई श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और इसके प्रभाव से मैं तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से
कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब शतोत्तर सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य वरिष्ठ, श्रीन, भार्या रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके शतोत्तर से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार सत्वन किया। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वह अब तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तुम माँ विष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा प्राकृतिक गुणों से रहित हो ही। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियाँ ग्रहण करती हो। वैकुंठ में माँ लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं शव हैं। तुम्हें ही वेदमाता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत मूर्त शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव यानी मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं यानी बोलने वाले। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के संयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाई का शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण बल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता
सशरीक, शस्त्रिक और शक्तिमान, शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी तदंतर सारा जगत शस्त्रिक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण की भक्ति और दासा भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो बारिया और सौभाग्य से हीन है वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला एवं सती बारिया की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्तिभाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भवबंधन से मुक्त हो गोलोक धाम में जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। इस प्रकार हमने आपको श्री राधा के पूजन, उनकी स्तुति और स्तोत्र आदि का वर्णन किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।